वेलकम टू चैनल वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। तो मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 13.2 इंडिपेंडेंट इवेंट। क्वेश्चन नंबर 13 टू 18 करने जा रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट वो होती है जब एक के होने से दूसरे के होने पे कोई फर्क ना पड़े। फिर भी विद रिप्लेसमेंट वाले जितने क्वेश्चन होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले जितने क्वेश्चन होंगे वो नॉट इंडिपेंडेंट होंगे। बट दोनों में ही आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। तो इंडिपेंडेंट से मतलब ये है कि जो इवेंट्स है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि दूध अलग होना चाहिए, दही अलग होना चाहिए, अकाउंट का पेपर अलग होना चाहिए, मैथ का पेपर अलग होना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड अलग होनी चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अलग होनी चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट से मतलब है अलग अलग, सेपरेट होने चाहिए। समझ गए, राइट। चलिए तो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें ये कहा गया कि एक बॉक्स है, 10 ब्लैक है और 8 रेड है। क्वेश्चन आप बुक में से दो दो तीन तीन बार पढ़ लीजिए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब ये क्या कह रहा है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। तो 2 बॉल आपने निकालनी है क्या, विद रिप्लेसमेंट। यानी एक बॉल निकाली, देखा और रख दिया, फिर निकाली, देखा और रख दिया। विद रिप्लेसमेंट की होने की वजह से टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। अब हमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी चाहिए। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए बोथ रेड बॉल्स, कि जो दोनों बॉलें आई है वो रेड है। क्योंकि हमने विद रिप्लेसमेंट निकाला, पहले एक बॉल निकाली तो ये रेड हो, तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की राइट चांसेस। इसको हमने बैग में दोबारा रख दिया, फिर हमने बॉक्स में से एक और बॉल निकाली। तो बोथ रेड बॉल, दोनों रेड हो, तो पहली भी रेड हो एंड दूसरी भी क्या हो, रेड हो। अब पहली रेड कितनी है, 8, तो ये फेवर में हो गया 8, टोटल है 10 प्लस 8 18। ये तो पहले की प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम दूसरी निकाल रहे हैं, दूसरी भी रेड होनी चाहिए। तो दूसरी रेड होनी चाहिए क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, तो रेड हमने दोबारा डाल दी, तो रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी 8/12 आएगा, काटा पीटी कर दीजिए, सॉरी 8 क्या आएगा, ये 18 आएगा। तो ये 18 जो 10 प्लस 8 18 हो गया। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड केस में क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। फर्स्ट ball is black and second is red। यहां पे जो आपका ऑर्डर है वो फिक्स हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, फिक्स हो गया। यानी कि जब आप पहली बॉल निकाले तो वो क्या आए, ब्लैक आए, और जब दूसरी निकाले तो वो रेड आए। बीच में एंड आ गया ना, तो इसका मतलब जैसे 2 बॉलें निकाली विद रिप्लेसमेंट एट रैंडम, तो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड। अब जब पहली ब्लैक आएगी तो ब्लैक है 10/18, फिर रेड आएगी तो ये हो जाएगा 8/18। जैसे हमने कहा मल्टी काटाकाटी कर लेना, आंसर आ जाएगा। थर्ड केस में कह रहा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब आपको P मतलब प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर रेड। तो बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये दोनों क्वेश्चन जो है एक जैसे हैं। तो थोड़ा सा आप जो है ध्यान से समझेंगे लैंग्वेज को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है इसमें। वन ऑफ देम इज ब्लैक, जो हमने 2 बोले निकाली है विद रिप्लेसमेंट, उसमें एक ब्लैक आए और अदर क्या वर्ड यूज किया, अदर क्या नीचे रेड। तो जो यहां था उसमें ऑर्डर फिक्स है, इसमें ऑर्डर नोट फिक्स। ऑर्डर को इसमें इन्होंने जो है फिक्स नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हो गया, केस बनेगी इसमें। ये हो सकता है कि पहली जो है ब्लैक आ जाए एंड दूसरी रेड आ जाए, एंड के लिए मल्टीप्लाई, पहली ब्लैक आ जाए एंड दूसरी रेड आ जाए, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी या ऐसा भी हो सकता था, पहली जो है रेड आ जाए और दूसरी क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए। ऑर्डर फिक्स नहीं है, वन और अदर है, तो ये हो सकता है कि हम पहली बॉल निकाले ब्लैक आए एंड दूसरी रेड आए, या ये उन्होंने निकाले पहली रेड आए और दूसरी ब्लैक आए। कई बार बच्चे कहते हैं कि दूसरी तो ब्लैक आ सकती है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो जो पूछा गया उसी की प्रोबेबिलिटी निकालने के चांसेस देख रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 10/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 8/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 10/18, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में विद रिप्लेसमेंट वाले इंडिपेंडेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले नॉट इंडिपेंडेंट है, बट मल्टीप्लाई क्या करना, दोनों में ही यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 14, बुक से क्वेश्चन पढ़िए आप। Probability of solving specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3. A और B किसी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली अलग अलग बैठ के सोल्व कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए A 1/2 और B 1/3। क्योंकि A और B प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे A रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन को, B रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन को, तो A और B जो सोल्व कर पर्सन है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। बाकी इसमें क्वेश्चन में लिख रखा है इसने इंडिपेंडेंट। अब आ गया ये, इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ये बात दोबारा लिख दी उसने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, द प्रॉब्लम इज सोल्व, कि जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, सोल्व हो जाए, राइट। अब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा मतलब ये है कि हमने एक क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन का और वो दो बच्चों को दिया, तो हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व माना जाएगा अगर दोनों में से कोई बच्चा क्या कर दे, सोल्व कर दे। तो द प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी, सोल्व मानी जाएगी इफ इधर या तो ए सोल्व कर दे या बी सोल्व कर दे, या तो ए स्टूडेंट सोल्व कर दे या बी स्टूडेंट सोल्व कर दे, या सोल्व कर दे कौन, दोनों। तो जब भी या तो ए या बी या दोनों आता है, तो ये चीज प्रोबेबिलिटी में या सेट में इक्वल हो जाती है पी ए यूनियन बी। तो अच्छी तरह से याद कर लो, हमारा काम है प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, कौन सोल्व करता है ये मैटर नहीं करता, तो चाहे ए कर दे चाहे बी कर दे या दोनों ही कर दे। तो ए यूनियन बी, तो ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है, तो 1/2 प्लस 1/3 क्या नहीं दिया इन्होंने, इंटरसेक्शन नहीं दिया, लेकिन इसने बोल दिया है कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जब भी इंटरसेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे आपको जो है पहले कॉमन ढूंढना है, मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ए और बी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट है और वो दे रखा, तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में। तो ये 3 और 2 5, 5/6 हो गया, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3, तो 5/6 माइनस में 1/6 कितना हो जाएगा, 4/6, तो ये हो जाएगा 2/3। कैंसिल आपको करना है, ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया तो कोई बात नहीं। द प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो या तो ए कर दे या बी कर दे या दोनों कर दे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी में ए यूनियन बी भी होता है, सेट में भी ए यूनियन बी होता है, पूरे मैथ में ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिखा था लेकिन इंडिपेंडेंट लिखा है, तो ये चीज मल्टीप्लाई में चेंज कर दी जाएगी। सेकंड पार्ट जो पूछा है उसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी चाहिए एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक ठीक एक प्रॉब्लम को सोल्व करता है, राइट। इसका मतलब ऐसा समझिए कि जैसे हमें किसी से डोनेशन मांगनी है 2 लोगों से, तो ठीक ठीक एक डोनेशन देता है, इसका मतलब एक दे देता है और एक नहीं देता, मगर नाम नहीं बताया, तो ए देगा और बी नहीं देगा, वही चीज है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक ठीक एक प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो इसका मतलब ये है कि ए अगर सोल्व कर देता है, यानी ए डोनेशन दे देता है, तो बी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता है, नोट बी। या ऐसे हो सकता था बी सोल्व कर दे और नोट ए ना कर पाए, डैश भी आता है बार भी आता है, दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक एक प्रॉब्लम को सोल्व करता है, तो केस बनते हैं यहाँ पे ए ने सोल्व कर दिया एंड बी नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों अलग अलग कर रहे थे। या के लिए प्लस आता है, बी ने सोल्व कर दिया और ए नहीं कर पाया, नोट ए। तो अब आपको नोट ए चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, ये आपको याद रखना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी नोट बी, डैश भी नोट कर सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 1 माइनस 1/3, जो कितना हो गया 2/3। अब लिखते जाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, नोट ए 1/2, तो ये हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 1/6, ये हो गया 3/6 और ये आ गया 1/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो यहाँ पे खत्म होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। क्वेश्चन नंबर 15, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाल लिया, तो एनसीआर नहीं लगाएंगे।
अब आपको बताना है कि इवेंट इंडिपेंडेंट है या नॉट इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन बुक में से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, अब आपको बताना है कि ये ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो ई, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, जो हमने कार्ड निकाला वो स्पेड हो तो स्पेड इसको कहते हैं। तो अब आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। तो एक ही कार्ड निकाला आपने तो आंसर में आया, स्पेड होते हैं 13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52, दैट इज 1/4। फिर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट, इतना आपको आना चाहिए। द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, पूरे प्लेइंग कार्ड में अगर आप एस देखें तो सिर्फ 4 ही होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए एस की। तो एस हमारे पास 4 होते हैं 4/52, यानी कि 1/13। देन अब हम इनको इंटू कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 1/4 इंटू 1/13 इज इक्वल टू 1/52, करेक्ट। क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट चेक करना है, क्या चेक करना है, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट में आपको ध्यान रखना होता है कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो कैलकुलेट कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इंटरसेक्शन। अब हम निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ मीन वो कार्ड जो स्पेड भी हो और एस भी हो। तो 4 एस होते हैं, तो एक एस स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का और एक जो है हार्ट का होता है। तो वो कार्ड जो इस ग्रुप में भी आ गए हैं, ये हमने 13 स्पेड बनाए, और वो कार्ड जो यहाँ पे आ गए हैं एस, तो वो कार्ड जो दोनों ग्रुप में आ गए हैं वो होता है एक ही। तो ये एक ही कार्ड है स्पेड का। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये हो जाएगा 1/52। तो इस तरीके से आपने देखा मल्टीप्लाई और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, सेम आ गई है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो सिंस P E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू आ रहा है PE इंटू PF, सो E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज ये जो है कंफ्यूजिंग है, बट सीखी तो जा ही सकती है। 15 का सेकंड पार्ट, ई रिप्रेजेंट कर रहा है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो ब्लैक हमारे पास होते हैं 26, रेड 26। एफ रिप्रेजेंट कर रहा है द कार्ड ड्रॉन इज किंग। किंग हमारे पास होते हैं 4, जैसे ए 4 होते थे वैसे किंग। फिर से बताना ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो आइए फटाफट निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो द कार्ड इज ब्लैक 26/52, यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, द कार्ड ड्रॉन इज किंग 4/52, यानी कि 1/13। अब हम इसको इंटू कर देते हैं पी ई इंटू पी एफ। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 इंटू 1/13, कितना हो गया 1/26, नंबर 1। अब दोनों में इंटरसेक्शन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, यानी वो कार्ड जो ब्लैक भी हो और किंग भी हो। तो ऐसे अगर आप कार्ड ढूंढेंगे जो ब्लैक भी हो किंग भी हो, जो दोनों में हो, तो वो सिर्फ 2 कार्ड आते हैं। तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन एफ, वो आपके पास है 2/52, यानी कि 1/26। तो यहां भी दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंस P E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF, तो यस इंडिपेंडेंट। तो ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक को अलग किया जा सकता है और किंग को अलग रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों एक ही में नहीं घुसे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 थर्ड पार्ट। तो इस क्वेश्चन को करने से आपको थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो ये डिनोट कर रहा है द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन, की जो कार्ड हमने निकाला वो या तो किंग आए या क्वीन आए। तो हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, राइट। तो इसमें आप थ्योरम भी लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी किंग इंटरसेक्शन क्वीन। मैंने ये लगा दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग के कितने कार्ड है 4/52, क्वीन के कितने कार्ड है 4/52। अब हम यहाँ पे आके देखेंगे इंटरसेक्शन, यानी क्या कोई ऐसा कार्ड है जो किंग के ग्रुप में भी है और क्वीन के ग्रुप में भी है। तो ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो किंग भी होता है और क्वीन भी होता है, दोनों नहीं होता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो 4 और 4 8 में कितना आ गया 52, यानी कि 2/30। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, क्वीन और जैक।
तो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक माइनस प्रोबेबिलिटी क्वीन इंटरसेक्शन जैक। इंटरसेक्शन मतलब जो इस ग्रुप में भी आ गया और इस ग्रुप में भी आ गया। तो क्वीन के 4 कार्ड होते हैं 4/52, जैक के भी 4 कार्ड होते हैं 4/52। ऐसा कोई कार्ड मिलेगा हमें जो क्वीन भी हो और जैक भी हो, जो इस ग्रुप में भी हो और इस ग्रुप में भी हो, नहीं मिलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर से 0। 8/52 यानी कि 2/13, 4 की टेबल से काट दिया गया। देन अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F ये हो जाएगा 2/13 इनटू 2/13 यानी कि 4/169। नंबर 1। अब क्या करना है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट चेक करना है तो इंटरसेक्शन भी चाहिए, इंटरसेक्शन। अब हम ढूंढते हैं प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F। तो पहले हम इसमें और इसमें देख रहे थे, अब हम E और F में देखेंगे। यानी कि आपको ऐसा कार्ड है जो इस ग्रुप में भी आएगा और इस ग्रुप में भी आएगा। तो वो जो कार्ड आपको दिखाई दे रहा है जो दोनों ग्रुप में इंक्लूड हो चुका वो है क्वीन। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। क्वीन हमारे पास 4 होती है 4/52 यानी कि 1/30। तो अगर आप देखें तो दोनों बराबर नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो हमारा जवाब है नॉट इंडिपेंडेंट। तो करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो चीजें नहीं आती है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बार बार पढ़िए तो चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लेना, मैं यहाँ पे ब्रीफ दे रहा हूं आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यानी कि मैंने हिंदी को ऐसे नोट कर दिया, यह 60%। तो जो परसेंटेज होती है वो भी प्रोबेबिलिटी आती है, राइट। परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं, ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगा बाय 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर ये है 40%। तो कोई स्टूडेंट है वो जो है इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर की बात चल रही है। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी यानी कि बोथ, वे बच्चे जो दोनों पढ़ते हैं वो कितने हैं 20%। तो 20/100। तो किसी स्कूल में जो है 60% बच्चे जो है हिंदी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, 40% इंग्लिश पढ़ते हैं और 20% ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, राइट। अब आप जब सोच रहे हैं 120 हो गया। तो अब इसने जो प्रोबेबिलिटी पूछी है कि हमने उस स्कूल में से एक बच्चे को चुन लिया अब इस बात की, तो प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए सी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ना तो वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े और ना वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े। तो ये आपका हिंदी, ये आपका इंग्लिश और ये आपका क्या है दोनों। तो हमें वो चाहिए जो कोई भी ना पढ़ सके, यानी कि ये वाला हिस्सा ना आए। तो ये हो गया बाहर वाला हिस्सा। तो बाय वेन डायग्राम जब भी नीदर है नॉर भी आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इधर ए और बी। तो क्योंकि मैंने H और E यूज किया है तो ये हो जाएगा 1 माइनस H और E। वैसे ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। अगर आप A और B लिखोगे तो नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हिंदी और इंग्लिश। तो 1 को आप यही रहने देंगे और ये यहाँ पे थ्योरम लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन H। तो नीदर ए नॉर बी फॉर्मूला याद कर लेना। 1 माइनस हिंदी वाले आपके पास है 60%, 60/100, 40/100 और ये 20/100। तो अब आपके पास 1 माइनस 60, 40, 100, 20, 80/100 हो गया, जो आ जाएगा 20/100, जो आ जाएगा 20%। तो यानी कि मतलब ये हो गया कि ऐसे स्टूडेंट जिस बच्चों को चुना वो लड़की थी तो वो ना तो हिंदी पढ़ते ना इंग्लिश पढ़ते तो वो 20% वाले बच्चों में आ जाएगी। तो जब भी आपको नीदर ए नॉर बी चाहिए तो 1 माइनस ए यूनियन बी का इस्तेमाल करोगे। ध्यान से सुनना। 16 का बी पार्ट, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये ऐसा होता है जैसे कई बार हमारी हैबिट होती है कि हम पहले इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं फिर थोड़ी देर बाद हिंदी का पढ़ते हैं, या पहले हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं फिर थोड़ी देर बाद इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसी चीज को क्वेश्चन बना दिया गया कि अगर वो जो है हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ चुकी है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या पढ़ेगी इंग्लिश का न्यूज़पेपर। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बट ये जाएगा परफेक्ट में, तो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो अगर वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ चुकी है तो क्या प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ेगी इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर एक काम पहले आप कर चुके हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर व्हेन शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, समझिए। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन H फॉर्मूले के हिसाब से अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ H।
इंटरसेक्शन आपको इन्होंने दे रखा है 20/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी दे रखी इन्होंने 60/100। तो इस हिसाब से 20/60 यानी कि 1/3। सेम टू सेम सी पार्ट पूछ लिया इन्होंने, प्रोबेबिलिटी इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब क्या हुआ, पहले उसने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। यानी कि अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ चुकी है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी क्या पड़ेगी, हिंदी न्यूज़पेपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर व्हेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर व्हेन सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एट इंटरसेक्शन ई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये आपका 20/100, ई की जगह 40/100, कुल मिला के 1/2। पहले दोबारा सुन लो एक बार ध्यान से। पहले क्वेश्चन में ये पूछा कि अगर वो पहले हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ी देर बाद वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी इंग्लिश की जब वो हिंदी पढ़ती है या हिंदी पढ़ चुकी है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ भी ये है कि प्रोबेबिलिटी अच्छी है हिंदी न्यूज़पेपर जब वो क्या कर चुकी है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ चुकी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। तो ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, तो आपने पेयर ऑफ डाई को फेंक दिया, ठीक है। 36 के सेटल इसके बाद ने, तो आपने ध्यान रहे एक पेयर ऑफ डाई को थ्रो किया है। अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए पी एंड इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। हर डाई यानी दोनों डाई पे क्या है, इवन प्राइम नंबर। दुनिया में जो है इवन प्राइम नंबर अभी तक जो ढूंढा गया है वो सिर्फ जो है क्या है, 2 है। तो आपको चाहिए इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, यानी कि हर डाई पे 2 आए। तो ये तो पूरी लाइन है, लेकिन हर डाई पे यानी दोनों डाई पे ऑन ईच डाई 2 आए, वो सिर्फ आपको मिलेगा एक ही केस। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36 इवन प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन वाला ये भी, 2 इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। ध्यान रखिए, 2 इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट होंगी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इंडिपेंडेंट मतलब ये है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई की प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहिए। म्यूचुअली में मल्टीप्लाई नहीं होता, एडिशन होता है, तो ये रिजेक्ट कर देंगे। सी पार्ट पे आइए, पी ए इक्वल टू पी बी, इंडिपेंडेंट होने में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर नहीं होते। सी डी पार्ट पे आइए, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1, पी ए प्लस पी बी बनाए, ये भी जो है पॉसिबल नहीं है कि दोनों का सम 1 आता है। बच गया बी पार्ट, तो ये बी पार्ट आपका आंसर है पी ए डैश एंड बी डैश। इन्होंने जो है बीच में इंटरसेक्शन नहीं लगाया, एंड भी नहीं लगाया, तो ये हमें खुद ही समझना है, ठीक है। इनटू ही होता है इसका, जैसे x इंटू वाई। तो ये आपके पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब हम इसको जो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। कोई भी एक साइड ले चल सकते हैं। तो इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो ये आपका जो आंसर है वो कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, बी पार्ट गया। तो ये है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट वो होंगी जो डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी, अलग अलग जगह पे अकर करेगी, अलग अलग उसको किया जा सकता है। जो इवेंट एक साथ होंगी विदाउट रिप्लेसमेंट वाली जैसी होगी वो आपकी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, लेकिन मल्टीप्लाई उसमें भी आ जाता है। इंटरसेक्शन में ये आप मल्टीप्लाई यूज करोगे जब जब जो है इंडिपेंडेंट होगा, वरना इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन होगा। नीदर ए नोर बी निकालना हो तो आपको 1 माइनस ए यूनियन बी करना पड़ेगा। वेन डायग्राम जो है आपको डी मॉर्गन लॉ आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये एक्सरसाइज खत्म होती है 13.2। इसके 2 एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं एक वीडियो में करा दूंगा। चलिए बाय।